जाने कब आवे वो हमारा महावरो है, ना जाने कब आवे वो। उसके भरोसे बैठो सामरो, उसके भरोसे रहो सामरो, कोई रह जावे वो। उसके भरोसे रहो सामरो, कोई रह जावे वो। तू जीवे जब ही मैं जीवूं, अरे तू जीवे मैं जब ही जीवूं, मानू नई औलाद की और जमावे मेरे। अरे नहीं तो बोलो भैया। ओ जीमो मेरो श्याम हरी, जीमो मेरो श्याम हरी जमावे बेटी। जाते के इतना ही बोल दो। अरे जीवो मेरो श्याम हरी जे बाबे बेटी जात की, आली भर के जीवो। कैसे खवावे और मुझे नहीं पता कि मुझ पे कुछ बनता ही नहीं था, मैं तो खिचड़ी बनाई। अगर तो रबड़ी खानी हो तो कल व्यवस्था है जाएगी, आज तक तू खा ले, मुझे कोई भूखा मारो। रो रही है। अरे फिर ध्यान आयो, मैंने पर्दा ना डालो। ऐसे सबको शर्म लग रही हो, अब पर्दा डाल दियो। वो बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। मंदिर में चढ़ती है, पर्दा को डालती है, थोड़ी देर बाद फिर खोलती है, खा लो कि ना खा लो, पर थाली न्योकी तो ही मिली है। वो बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती। नहीं खावे जेब हमारा कड़ुआ कड़ुआ बोलती, नहीं खावे शाम हमारा कड़ुआ कड़ुआ बोलती। यानी कड़े शब्द भी बोल रही है, खा रो कि ना खा रो, खा रो कि ना खा रो। अब मुझे क्या पता कि कैसे खिलाते हैं। अरे जो मुंह पे बनो सो में ले आयो। इसलिए आज पर्दा को वो सोच रही है कि ये पर्दा में अच्छी तरह से खावेगा, मैं जल्दी खोल देती हूँ, इसलिए पर्दा उसने डाल दिया और फिर दोबारा पर्दा डाल दिया। साथ में भूल गई पर्दा डालना, इसलिए बोल रही है। वो पर्दा भूल गई सामरिया, पर्दा फिर लगायो रे। पर्दा भूल गई सामरिया, पर्दा फिर लगायो रे। वो पर्दा भूल गई सामरिया, पर्दा फिर लगायो रे। वो पर्दा भूल गई सामरिया, पर्दा फिर लगायो रे। आप लियो है पेट पेट के सामने खिचड़ो खायो रे। आप मेरो है जाम पेट पे सामने खिचड़ो खायो रे। जब प्रेम होता है, कर्माबाई जैसा प्रेम होता है, तो खिचड़ी भी खाता है। और कभी कभी खिचड़ी मालूम है जल्दी में कैसे बना देती, बिना नहाए धोए। और एक जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि एकदम दांतों कर रही है, दांतों जानते हो ना। अब तो जो पुरुषवारी चले गई है, पहले लकड़ी की दो लेते डंडे सी, और जिस देर में उठती जाट की बेटी रोज खाओ चलो और जल्दी आ जाते कन्हैया हाईवे, क्योंकि पहले दिन तो खा लिया, अब रोज आ जाते 8 बजे भूख लगे, अब कन्हैया जल्दी आ जाए और मैं आज दांतों नहीं कर रहा हूँ। और जो आ जाएंगे कल्लू कल आएंगे जल्दी, आज भी आए होंगे, तो क्या करो बोले चमचा कहाँ है, चमचा नानी को तो दांतों निकारी और घुमाए दे। ओ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे वो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे वो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे वो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया
हो सकती है टूटी कोल काट की। जय मो मारो श्याम हरि जय बाप देखी जात की। थाली भर के आज भी गोविंद खिचड़ी का भोग खाते हैं। जब जब रोज ये आना चालू है वो ना, इधर क्या हुआ कि ये जल्दी खाना खाने के लिए आ जाया करें और मंदिर में से आया करें, मंदिर के पुजारी भी खाना लाया करें, वो वहां 12 बजे करीब भोजन कराया करें कन्हैया को। एक दिन एकादशी का दिन पड़ गया, खिचड़ी बनाई, कन्हैया बोले कि जल्दी कर, वो भूख लग रही है, देर है गई। जब तक पहुंचे, जब तक पंडित जी ने पट अपने मंदिर के खोल दे और झाड़ू उठाई और लगाया वो चालू को, तो कन्हैया घबराए गए। पंडित जी ने पट खोल दे, मैं नहीं मिलूंगा तो घबराए क्या होगा, इसलिए खिचड़ी खाते जा रहे हैं और ऐसे झूठे मुंह पहुंच गए। वैसे जाते तो मैया जो है रूमाल से पहुंच देती मुंह को। ये बुढ़ापे में ये बात है प्रेम की, कर्माबाई की। जब वहां पहुंच गए तो मेरे पुजारी ने वहां क्या देखा कि मेरे गोविंद के आज एकादशी के दिन पर और खिचड़ी यानी लगी हुई है। ये कौन ऐसा है जो एकादशी के दिन और खिचड़ी यानी चावल लगा दिए, और देखा तो वो भी गरम गरम। पूरे उसमें शहर में ढिढोरा पिटवाया कि आज चावल खिचड़ी किसके यहाँ बने, बताओ सही नहीं है, कौन भोला के आया है। तो मालूम पड़ी कि कर्माबाई की तरफ भी चेकिंग आई गई। सो कर्माबाई खिचड़ी को साफ कर रही थी, बर्तन मांज रही थी। तो पुजारी बोले, एरी कर्मा तेरी खिचड़ी बनाई? हाँ। बोले तू भोग लगा के आई ना? तो वाके मुंह से चावल लग रहा है। बोले पर रोज आवे, मैं क्या करूं, वो आ जाए खावे। तो आज भी गोविंद के यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगता है। आप सुनो तो सही, जाओ सही, केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे ऐसे करिश्मा है, आपको देख करके दो चार तो आप जानते ही हो। ज्वाला मैया के दर्शन करे हैं, अखंड है वो, बंद नहीं होती। नहर बहा दी अकबर ने, फिर भी बंद नहीं हुई। अहंकार में अकबर ने सोने का छत्र भेजा, वो भी गिरा दिया। अहंकार से नहीं प्रसन्न होते, प्रेम से होते। प्रेम से प्रकट होते कृपाला, दुर्धनी की मेवा त्यागी साग द्रव खायो, और झूठे बेर बिलनी के खाए। प्रेम में सब कुछ बिसरायो, और प्रेम में अहिरन की छोरी ने और ने घसी छाछ पे नाच नचायो। ये प्रेम का ही तो चक्कर है, और क्या है। उन पे क्या था, सखियां ऐसी थी, वो बिना पढ़ी लिखी थी, बीटेक एमटेक एमसीए बीसीए नहीं थी, लेकिन उनको प्रेम था। और आजकल एमटेक एमसीए बीसीए पढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होने के साथ, वो अंग्रेजी में करती है लव, है ना, उसको कहते हैं लव मैरिज। दोनों का अर्थ एक ही है, लव मैरिज। इसे कर लो और चाहे इधर से चल लो, मैरिज लव। पहले मैरिज हो जाए तब लव कर लो, पहले लव कर लो तब मैरिज कर लो। बात ये करिए, बस समझने का फिर है। लेकिन माँ बाप की इज्जत इस शब्द में चली जाती है, इसमें बच जाती है। और माँ बाप का जिसने इज्जत का ध्यान रखा तो वो लव मैरिज नहीं करते, मैरिज लव करते, क्योंकि भाषा का ही तो अंतर है। जैसे अपनी मैया है, मैया से तुम कहा कहोगे प्यार से, अरे मैया, या जैसी मैया जा रही हो रास्ता में, ऐसे सीधी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, तो जी कहा के ए मैया हट जा, तो मैया हट जाएगी। और जय शब्द घुमाए कहते ए डुकरिया हट, तो दुनिया भरी की तो सुनाई देगी। केवल किसने, ये जीव ने, है ना, जीव में बहुत ताकत है। एक दिन सबरे दांत इकट्ठे है कि जीव से बोले चल तू तो बड़ी ताकत मारा, तू तो काऊ हम लड़ाई देते हैं, अब क्या हम तो ये देखिए। तो एक दिन सबरे दांत ने इकट्ठो है के और जीव को काट लियो। जीव बेचारी घबराएगी, अरे तो सबरे है के कठोर कठोर, मैं मुलायम सी काट ली। अच्छा चल अब मेरा नाम जीवन है,
सो वहां जाए रहे पहलवान से मिलेंगे 200-300 जीप चली गई। पहलवान ने एक मारा गाना पे सबरे दाव बताया तो कौन जीत गई? जीव में वो शक्ति है जहां मैंने धीरे से और प्यार डाल दो जीव में तो दूसरे की घरवाली भी अपनी हो जाती है, और जहां में नेक कड़क अपना डाल दो तो अपनी भी तलाक दे जाती है। ऐसा ना प्रेम का ही तो चक्कर है। तो प्रेम करो माँ से, पिता से, पत्नी से, परिवार के सदस्य से। जिस घर में प्रेम नहीं होता है तो लक्ष्मी चली जाती है, ये भी ध्यान रखो। एक सेठ जी थे ऐसे जैसे खड़े खाए, दो बालक, दोनों की शादी है गई, अपने अपने आदमी ने को बढ़िया बढ़िया मिठाई को डिब्बा लाने अपन पे खाए, बड़े बूढ़े बाहर बैठे रहे। एक दिन लक्ष्मी आई, लक्ष्मी बोली सेठ हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं। सेठ बोले तो कहा दुख सो तू जा रही है? बोले दुख का छुना है पर मैं जाए ऐसा नहीं, तुमने बड़ी सेवा करी है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देके जाऊं, जो तुम मांगो सो दूंगी। सेठ जी बोले पूछ लगता है। सेठ जी ने घरवाली से पूछी, बोले मोकू 9 लाख का हार बनवाए थे। बड़ी बहू ने पूछी, बड़ी तुम्हें क्या चाहिए? बोले स्वर्ण जयंती नगर में मकान बनवाए थे, बढ़िया सा सूटकेस भरवाए दो, पैसा थे तो गाड़ी डिब्बा तो 4 नौकर वो क्या चाहिए? अब आया छोटी को नंबर, जो को पूछ के तो जाके समझे। छोटी बोली पिताजी करोगे तो अपने मन की, मेरे मन की क्या पत तुम कह रहे तुम्हें बता रहे। कहा बता तू भी बेटा। पिताजी मैं जिस दिन ब्याह करके आई थी उस दिन जब तक पूरे सदस्य घर के नहीं आ जाया करते थे, एक दूसरे का खाना निकाले थे तो कोई नहीं सोता, पूछते थे राजी खुशी, और एक जब तक सबरे इकट्ठे रहे जब तक खाना नहीं खाते थे। आज मैं देख रही हूँ वो अपने कमरे में खाते, वो अपने कमरे में खाते, हम अपने कमरे में खाते और तुम डोकरिया बैठे रहते हो। तो पहले जैसा प्रेम अगर हो जाए तो लक्ष्मी जा रही है तो तुरंत चली जाए। लक्ष्मी आ गई, लाला क्या निर्णय हुआ? बोले छोटी बहू की बात समझ में आई है। लक्ष्मी बोली क्या कह रही है? बोले जब 10 साल पहले वो ब्याह है कि आई नहीं तो हम सब लोग एक जगह बैठे खाना खावते, एक दूसरे की बात सुनते, एक दूसरे के लिए तैयार रहते काम करने के लिए, एक दूसरे को तुम सुनते। आज ऐसा काम कर जा, तू जारी तो जा। लक्ष्मी मुस्कुराई और कहने लगी अरे लाला तेरे घर में प्रेम हो तो फिर मैं जाती काहे कोई। ये रावण कहती है, मैं नहीं कह रहा, दृष्टांत नहीं है ये, सुनिएगा। रावण कह रही है मंगल भवन, रावण का साथ सुनिएगा। जो रावण नहीं करा सकते, पढ़ नहीं सकते तो 2 लाइन जरूर बोला करें घर पे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभयो सदा सरस अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभयो सदा सरस अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल जहाँ सुमेते वहाँ संपद दाना, जहाँ मोहे माँ ते पते निधान। जहाँ सुमति वहाँ संपद दाना, जहाँ मोहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्याम। आइए और एक भक्त की चर्चा चल रही है। कहते कि हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। सृष्टि की रचना की बात है, पृथ्वी पर रचना की बात आई। रसातल में डूबी हुई थी। 12 भगवान का रूप धारण किया, पृथ्वी को लेकर के आ रहे। हिरणाक्ष को मालूम पड़ गया तो उनमें दोनों में युद्ध हुआ। भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ा कि मेरे भाई का वध विष्णु ने कर दिया है अवतार लेकर के, तो वो बदला लेने की ठान ली। और बदला लेने की ठान ली तो इसकी एक पत्नी थी कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र थे। और जब इसने ठान ली थी तो तपस्या करने के लिए चला गया। अब हिरण्याकश्यप वर्षों तप करने के लिए चला गया तो इंद्र को मालूम पड़ा कि तपस्या जब करेगा तो ये कुछ न कुछ मांगेगा। हो सकता कि मेरा इंद्रासन ले ले, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर पाप सही होगा, पिता सही होगा, पापा नहीं, पापा तो कहना नहीं चाहिए, पापा तो बहुत अशुद्ध शब्द है। लेकिन आजकल माता बहन डैडी भी कहलवा देती है। डैड है ना। अब कोई बता दे डैड माने क्या होता है। पढ़े लिखे यहाँ बहुत बैठे हो, मैं तो खैर कभी पढ़ा रखा हूँ ना। डैड माने क्या होता है? डैड माने मरा हुआ। देखो जी सही कह रही है हमारी बहन जी। तो बच्चे से माँ कह रही है बेटा तेरा डैड आ गया, नहीं मरा हुआ आ गया। कितना अशुद्ध शब्द है। बड़े खुश हो गए थे। और बाजी भाई तो बहुत जल्दी कहते दे बेटा तेरे डैडी आ गए। डैडी माने क्या होता है? डैड माने मरा हुआ, और ये इसमें डी बाई और बढ़ गया डैडी यानी मरने वाला। तो मरने वाला तब भी ठीक है, 10-20 साल 50 साल में मरेगा। ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं। और पापा तो बहुत ही ज्यादा अशुद्ध है। भागवत में भी लिखा हुआ है और गीता में भी लिखा हुआ है, कई शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ज्यादा नहीं दूर जाओ तो आप लोग हिंदी मीडियम वाले में जो पढ़े होते तो इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में अनुवाद संस्कृत चलती थी पहले। उसमें राम के रूप होते थे। राम है रामो रामा, एक राम, 2 राम, अनेक राम। पाप है पापो पापा, एक पाप करने वाला, 2 पाप करने वालों, अनेक पाप करने वालों पापा। तो क्या कहना चाहिए हमें? पिताजी, माताजी। अशुद्ध शब्द ही हो रहा है। झूठी दुनिया प्रभु के बिना कैसी कर रही है। बड़े बड़े फैशन में है ना। हमारे एक बागेश्वर धाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा वो दिया था फैशन वालियों के लिए। उन्होंने ताना रखा था जो कम कपड़े पहनती है। अरे कम कपड़े पहनने से अगर फैशन होती हो तो तुम तो अच्छी भैंसिया बिल्कुल नंगी रहते हैं, तो वो ज्यादा फैशन वाली है। जय हो, बोलिए बालाजी महाराज की। पता ही नहीं हो रहा माता पिता कहाँ हैं, आंखों से क्या देखते हैं, बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं, पता ही नहीं पड़ रहा। तो ये फैशन है, ये फैशन नहीं है। ये कलयुग आने की संभावना है, उसके निशान हैं ये कलयुग आने के। इसलिए उन्होंने, इंद्र ने 3 पुत्रों को मार डाला। नारद जी को मालूम हुआ। नारद जी कहने लगे कि भाई इस तरह से तो मेरा भक्त भी मारा जाएगा। तो कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। सुनिए ध्यान से, हाँ सुखदेव जी को भी देखते रहो और सुनते रहो भी। कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। और अब जब आश्रम में ले आए तो गर्भ में बच्चा था। हिरण्याकश्यप पहुंच गए अपनी तपस्या करने के लिए। कीर्तन किया करें। नारद जी का तो एक ही मंत्र है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब बैठ जाए करें कयाधु तो बेटी को कथा सुनाया करें भगवान की। अच्छा पहले बच्चे बहुत पढ़े लिखे थे, आज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। पहले 40% पढ़ाई अम्मा दादी यानी बाबा करा देते थे। दादी के पास बैठता था बच्चा तो दादी ये बताती थी बेटा शिवाजी ऐसे थे, बेटा लवकुश ऐसे थे, बेटा राम ऐसे थे, बेटा है ना ऐसे करना चाहिए, तुम भी राम के समान बनो, कृष्ण के समान बनो, लवकुश जैसे बनो, आज्ञाकारी बनो।
अब आजकल क्यों नहीं पढ़े लिखे तो किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले से, किसी पढ़े लिखे से देख लो, पूछ लो, कोई अगर एक भी कथा सुना दे, कुछ तो है। क्यों? क्योंकि दादी के पास नाती आता ही नहीं है। अगर जाने वाला हो तो कुछ मैया इतनी बढ़िया आ गई है आजकल, चल इधर आ, वहां क्या करेगा, पहले होमवर्क कर। ये होमवर्क है ना, होमवर्क, यही ऋण है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए दे, न माँ की सेवा करे न पिता की, ताऊ जी के पैर नहीं छूता झुक करके, गुड मॉर्निंग, राम राम न करना चाहिए, नहीं बोलते, मोबाइल पर राधे राधे बोलना चाहिए, नहीं बोलते, हेलो हेलो मालूम कौन था, हेलो मर गया कब का, उसकी पत्नी ने बोला था जब मोबाइल बने थे, बोले हेलो, उसके आदमी का नाम था, हाँ हेलो, सुन रहे हो क्या, यानी हेलो उसका नाम था, वो दोनों ही मर गए, हेलो हेलो, लेकिन हम उसको अब भी हिला रहे हैं, हेलो। अब बेचारा कब तक हिले? अरे हलता है जब तक पैदा हुआ तो हिलाया, मैया ने गर्भ में हिलाया, पैदा हो गया तो दाई ने हिलाया, उसके बाद में ताई ने हिलाया, और जब शादी हो गई तो घरवाली ने हिलाया, और मर गया तो चार भाई ने हिलाया, और फिर भी उससे कह रहे हो हेलो। कब तक हिले बेचारा? अरे राधे राधे बोल लिया करो, ऐसी बोलोगी, राधे राधे। फोन पे क्या बोलना है आज के बाद? हाँ, फोन पे जय श्री राम राधे राधे बोला करो, हेलो को छोड़ो। आज जैसे उन्होंने देखा तो पहला जी ने घर में ही बच्चे को इतना सिखा दिया कि आधा सत्संगी बन गया, भक्त बन गया पक्का वाला। अभिमन्यु कहां से सीखा था? गर्भ में से सीखा था, चक्रव्यूह में जाना। अब आजकल की मैया रामायण पढ़ के तो सुवेरी ना है, टीवी देख के सोवेगी, मोबाइल चला के सोवेगी, तकिया के नीचे लगा लेगी, तो बालक भी मोबाइल से ही प्रेम करता, मैया से ना है। 2 महीना को 3 महीना को भयो ना क्या बाल तो रोबा चालू करो ना, मम्मी ने निकाले के रखे जो करके, और बालक देख लो है बन्ने हटाए लो, और बोले में लागे तो मम्मी फोन, वो तो बचगरा रुक लियो है ना, पेट में चिल्ला कर मम्मी फोन, क्योंकि इसमें माँ बाप की कमी है। जबकि चाइना भी ये कह रही है, चाइना वालों ने भी ये निकाला है निष्कर्ष कि कम से कम 15 साल तक के बच्चे को फोन नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं मानते और बड़ी खुश हो रह जाते हैं। तुझे फोन पे लगा रहा, फिर वो पे दूसरे मोबाइल पे बात करते थे। कौन बिगाड़ रहा है बच्चों को? पढ़ाओ, लेकिन इतना पढ़ाओ कि संस्कार तो हो, राम राम करना सिखाओ, पैर दबाना है ना। पहले संस्कार जानते थे, 16 संस्कार मैंने बताए थे, लेकिन आज 16 संस्कार नहीं हो रहे, और माता बहनों के लिए बताए हैं 16 श्रृंगार। श्रृंगार जानते हो 16 श्रृंगार? कौन ऐसी मैया है जो 16 श्रृंगार जानती हो? हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, वो जानते हैं पीछे वाली 16 श्रृंगार, जिसमें से 16वां श्रृंगार हम बताएं। 16वां श्रृंगार हमारे गांव में एक अम्मा जी थी, वो करती थी। कैसे करती थी कि जब सोने के लिए जाया करें तो सासू माँ के पास जाया करती थी, सासू माँ से इजाजत लेती, सासू माँ कहती बहू तू जा, बहुत समय हो गया, तो जाते जाते भी मना करते करते भी पैर में से 2-4 है ना हाथ दबा करके और पैरों को दबा करके सोने जाती थी। ये था 16वां श्रृंगार। अब तो कलयुग में 32 है गए, 32 बताया था अलीगढ़ में ना कोई करे पड़ जाए 32 ने, हाँ बताए थे। 8 बजे ना है, सिंगम बर्तन झोंके ना है, सिर पे पट्टी बांधी ना है, आदमी की शकल देखी ना है। अरे राम आदमी की जब कहा बात है, आज हमारा समरा शरीर दुख रो है, अब पतो ना को के दबाए रहो, जय जय श्री। ये है 16वां। अब पत्ते बताइए श्रृंगार कहाँ से सीखे तो, है ना। पहले लाज मारा करती थी, चाहे देवर हो चाहे जेठ हो, इधर से इधर कर लिया, पल्लू इधर से इधर कर लिया, लेकिन आज के घोटे भी खत्म। चलो खत्म हो गए, लेकिन अपनी इज्जत तो रखो। आज जैसे उन्होंने देखा तो गर्भ में ही सिखा दिया, जैसे अभिमन्यु सीख गया ऐसे ये बच्चा भी सीख गया। प्रहलाद पैदा हुए और जब तक वो आए, जब तक तो प्रहलाद जी ने जन्म ले लिया और कम से कम सत्संग करना भी सीख गए प्रहलाद जी। पिताजी वहां से लौट के आए, अरे ये प्रहलाद हमारा बेटा, हाँ बेटे को बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में नहीं, और उससे भी ज्यादा बढ़िया होता है वो, कौन सा होता है? राक्षसों का स्कूल है। इंग्लिश मीडियम तो कम राक्षसों का, इससे भी ज्यादा होता है एक और बड़े राक्षसों का, जो हॉस्टल में ही रहो, हॉस्टल में ही पढ़ो, हॉस्टल में ही सब काम करो, वो इंग्लिश मीडियम में भी होता है। तो है वहां डबल राक्षस है। अब जैसे उन्होंने देखा तो प्रहलाद जी भर्ती करा दी गई
आश्रम में उनके जो अध्यापक थे उनके नाम थे संडामर्क। संड और अमरक दोनों को मिला के बोले संडामर्क। पढ़ाई करा में, पढ़ो बेटा। उन्होंने कह दिया बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना कि ठीक है। राजा बड़ी बढ़िया तरह से बोले इनको समझाओ। बोले समझाओ क्या कि हमें ही आज से भगवान है, हमें ही सब कुछ है, हमें ही ऐसा वरदान लेके आए, हम मरेंगे नहीं, हम अमर हैं, इसलिए हम ही सब कुछ है। बच्चे को सिखाया। अब बच्चा जो है क्या सीखा, जो सत्संग में सीखा था नारद जी से वो ही सुनावे। मास्टर साहब एक दिन आए तो कुछ चले गए और उन्होंने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, सब बच्चे बैठा लिए और बोले बच्चों जो आज हम पढ़ाएंगे वो पढ़ो। राजा का बेटा था, सबने बात मानी और वो क्या पढ़ा रहे थे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण इतने भी उनके गुरु आ गए और गुरुजी ने देखा कि ये तो नारायण का नाम विष्णु का नाम रट रहा है और ये तो राजा ने कहा इसका नाम नहीं आना चाहिए। सूचना मिलाई, राजन अपने पुत्र को संभालो। बोले क्या है कि हमने पढ़ाई करा दी, अब हमारे बस की नहीं। उसने समझा कि इसको पूरी पढ़ाई करा दे तो बोले बेटा इधर आओ, आजा बेटा। हाँ तो पिताजी ने बिठा लिया, बहुत अच्छा बेटा है। हाँ बेटा कुछ गुरुजी ने पढ़ाया सुनाओ। तो उन्होंने मंत्र बता दिया कि तुमने क्या पढ़ा। बोले हमने पढ़ा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्र निवेदनम। नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया कि हमने ये पढ़ा है कि भगवान को किसी न किसी तरह से प्रसन्न रखो, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति बताई। एक श्रवणम, अगर भागवत कथा हो तो कानों से सुनते रहो, सब छोड़ दो और जब सुनो तो ऐसे कान हो जाए कि 1000 कानों की शक्ति इसमें आ जाए, 1000 कानों की, है ना। और जब बैठ जाओ तो ऐसे बैठ जाओ चाहे कितना भी कीमती काम हो, लगन भगवान में। लेकिन भगवान में लगन कम रहती है ना। तुमने देखा होगा यहाँ बुलावा देने के बाद में भी लोग वहां कम आते हैं, फोन करने के बाद में भी कम आते हैं। भागवत में कार्ड बट जाते कई कई जगह, तब भी नहीं आ पाते। और एक ऐसी जगह होती है, अगर मोहल्ले में लड़ाई हो, अगर आटे में भी हाथ हो ना तो आटे के हाथ पहुंच के देख क्या कहा है वो, बालक दूध पी रहा हो तो वो पटक के अरे कहा है वो, आदमी रोटी दे रही है तो जब खाने में अभी ला रहे कहा है वो, वहां बिना बुलाए जाता है। ये क्या चक्कर है, यहाँ बुलाने पर भी नहीं आ रही है, प्रसादी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, भगवान की कृपा बरसेगी, लेकिन नहीं आ रही और वहां कुछ नहीं मिल रहा फिर भी जा रहे। तो हमें श्रवण करना चाहिए। दूसरा कीर्तनम, बैठ जाओ भगवान के संध्या के समय पे। तो वृंदावन में आज हर घर में 11 जब तक भजन नहीं गा लेते तब तक खाना नहीं खाते। ये वृंदावन का नियम है, कई परिवार मैंने देखे। और यहाँ जब तक टीवी और मोबाइल ना चला लेंगे जब तक खाना ना खाएंगे, यही अंतर है। इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है। वहां रिक्शे वाले से भी बोलेंगे राधे राधे भैया, राधे राधे, है ना, राधे राधे बहन, राधे राधे। ये नहीं कहते बहन हट जा, रिक्शा वाले तू इधर आ, राधे राधे भैया, अरे भैया राधे राधे। क्यों? वहां भक्ति है। और जहां राधे राधे रटोगे चले आएंगे, है ना। हाँ इसलिए आज कीर्तन विष्णु यानी विष्णु का कीर्तन करना चाहिए हर एक घर में। अब तो इतनी सुविधा है, जब दीपक जलाना संध्या के समय पे तो कम से कम 5 भजन मोबाइल में लगा दो, जब तक है ना खाना ही खा ले जब तक चला जाए 5 भजन। लेकिन नहीं जाने क्या क्या चलता है। स्मरण अगर ये भी नहीं कर पाते तो सोने से पहले कम से कम स्मरण कर लो। पान सेवन
भगवान के पैर छुओ, नहीं छूते तो ठाकुर जी का स्नान करा दो, तभी उस समय पे सब काम कर लो। बंधन दास्यम, दास बन जाओ भगवान के, भक्तों के भी भक्त यानी दासों के भी दास बनो। जो भगवान का दास है उसका भी तुम दास बन जाओ, और ऐसे करो जैसे किसी से प्रार्थना करते हो गोविंद से। जब उसने नर्मदा भक्ति का ज्ञान दिया तो उसने कहा ये क्या कर रहा है, इसे फेंक दो, पहाड़ों से गिरा दो, तो जल में गिराया। लेकिन उनका भजन क्या चल रहा था, है ना, भजन बंद नहीं होना चाहिए। पहला जी है ये लगातार चलेगा भजन, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण गोविंद नारायण आज भजन चल रहा है तो उन्होंने गुस्सा आ गया। उसने कहा अग्नि में गिराओ, हाथी के सामने डालो, हाथी के सामने भी डाल दिया, जेल में भूखा रखा, है ना, विष दे करके माँ से विष दिलवाया, लेकिन फिर भी वो विष पी गया और केवल भगवान पर भरोसा था, इसलिए वो आज तक भी जिंदा रहा, क्योंकि उसकी लगन भगवान से थी। और जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया चले भगवान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया चलेगा तो कान में, जिसकी लागी लगन वो रहेगा मगन, जिसकी लागी लगन वो मगन, जिसकी लागे लगन वो रहेगा मगन, जिसकी लागे लगन, जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया जले भगवान में, जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तो कान में। ताली बजाते हुए उसका पिता कहने लगा तुझे डर नहीं लगता, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतने में उनकी बहन आ गई जिसका नाम था होलिका। बहन का नाम क्या था? अच्छा, होलिका थी तो खराब, फिर भी होली मैया के पैर जो छूते हैं, हम बताइए क्यों छूते हैं? क्योंकि होली मैया भक्त को स्पर्श कर लिया, इसलिए वो भी पवित्र हो गई, और होलिका में साक्षात भगवान आकर के उनकी रक्षा करते, इसलिए वो पवित्र है, इसलिए हम होलिका मैया के पैर छूते हैं। आज उसने कहा कि होली आ गई, होलिका कहने लगी अरे भैया तू क्यों चिंता करता है, मुझे ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मैं एक चादर है उसे ओढ़ के बैठ जाऊं तो मैं जलती नहीं, और मैं जिसको बिठा लूंगा तो वो जल जाएगा। बोले वाह 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 बहन आ तू आ। उसने बोले क्या, आज मैया के हाथ से दूध दिलवाया जहर का, उससे भी बचा, पहाड़ों से गिराया उससे भी बचा, पानी में गिराया उससे भी बचा, हाथी के सामने डाला उससे भी बचा। क्योंकि आज फिर भी नौकरों के द्वारा पकड़वा करके और होलिका के लिए ले जा रहे हैं, तो एक बार पहला जी फिर मना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पिताजी, बोले तू डरता क्यों नहीं है? बोले मैं क्यों डरूं, मैं तो भगवान को प्रेम करता हूं। बोले तुझे डर नहीं लगता, मार दो इसको, पकड़ ले जाओ, लाओ इसको, होलिका के दे दो, होलिका को दे दो। पहला जी क्या कह रहे हैं, पिताजी मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो,
राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो। मत मारो पिताजी मत मारो। अच्छा देखो 3 शब्द है इसमें, मत मारो मत मारो मत मारो। एक शब्द है मत मारो, यानी जितना मत मारेगी जाएगी तो मत मारो है। दूसरा मत मारो, अरे मत मारे तुम मत मारे। 3 शब्द हैं। तो पहला जी कह रहे हैं अरे मत मारो पिताजी मत मारो। तुम मेहनत कर रहे हो का छिपरी बोल रहे मेहनत कर रहे हैं। खड़ी है कि ताली तो बजाए दो, ऐसे ना खड़े है के। अब खड़े है तो तुम मतलब समझते हो। मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो पिताजी मत मारो। मत मारो पिताजी मत मारो। पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो पिताजी मत